हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मंडे हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ जोन्स बना रखे हैं, उनके बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे और उन जोन्स का जो लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जो की लेवल्स है मैं उनका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ड्रॉ किए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक पीक रिजेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसके बाद एक हमें अप मूव मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफी देर कंसोलिडेट किया और इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, इट मीन्स टू से कि यहाँ पर ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट का जोन है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सेकंड जो सपोर्ट की तरह वो एक्ट करेगा वो हमारे लिए जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, 657 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और ये जो एक 5 मिनट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक स्विंग जोन बनेगा जो कि हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो मेजर स्विंग है जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बना है, ये जो ग्रीन जोन है जो कि एक राउंड लेवल के आसपास भी बनता है 524 के आसपास का, वो हमारे लिए एक क्रूशल सपोर्ट की तरह बनेगा। अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस जो बन जाते हैं वो है, एक तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से एक बाइंग अप मूव आया था, पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर इस जोन के नीचे काफी देर कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा एक अप मूव आया है। और जो नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट जो था जहां पर ब्रेकडाउन आया, तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो थर्ड जो रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा वो है जहां से हमारे को एक रिवर्सल मिला है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देखोगे मार्केट बुलिश हो रहा था, बट जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि है 228 के आसपास का। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब आपको क्लियरली ये लेवल्स जो है वो समझ में आएंगे कि मैंने किस बेसिस पे ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं, यहाँ पर बायर्स ने काफी एक एक्सर्शन के बाद ये एक अप मूव दिया। ठीक है, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट जैसे ही दिया तो नेक्स्ट जो लेवल था रिजेक्शन का, यहाँ पर बायर्स ऊपर लेकर गए। ठीक है, प्राइस नीचे ये ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक गए तो सेलर्स दोबारा एक्टिवेट हो गए। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन दे दे इस लेवल का, तो हमारे लिए टारगेट बन सकता है 775 का फर्स्ट टारगेट बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आएगा हमारे लिए बन के आएगा 657 का। ठीक है, और थर्ड टारगेट जो बन के आ सकता है हमारा 610, और फाइनल टारगेट बन के आ सकता है 524 का। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि मैंने ये वाला जो यहाँ पर जोन था, ये देखो, ये तो हो गया हमारा ब्रेकआउट जोन का टारगेट जो कि बन के आ सकता है 775 का। ठीक है, सेकंड जो टारगेट है जो कि ये ब्रेकआउट जोन था, ये 15 मिनट का ब्रेकआउट जोन था, तो ये 57 का लेवल जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट जो 5 मिनट के ऊपर ये जो मेजर स्विंग है, अगर ये वाला आप लेवल देखोगे तो 700 का है, अप्रोक्सीमेटली 44,710 का लेवल है। ठीक है, 710 से प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे आया जो कि अप्रोक्सीमेटली 605 के आसपास बना। तो मतलब 90 पॉइंट्स का मूव है जो ये स्विंग क्रिएट करके यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ है। तो ये भी एक सपोर्ट की तरह हमारे लिए एक्ट करेगा। और जो फाइनल इसके ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जो लास्ट स्विंग बनता है जो कि एक अप मूव यहाँ पर दिया है 524 का, ये हमारे लिए टारगेट बन के आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर हॉल्ट दिखा के ब्रेकडाउन देगी तो हमारे लिए ये जो टारगेट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद रेंज बना के ब्रेकआउट दे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 995। ठीक है, सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 44,088 का। और थर्ड टारगेट जो हमारे लिए बन के आ सकता है वो है अप्रोक्सीमेटली 125 का। 125 का किस बेसिस पर, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक ये प्राइस एक्शन ये बनाया, यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट आया था। जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ का ब्रेकडाउन दिया तो तब एक एग्रेसिव मूव आया, मतलब यहाँ पर एक एग्रेसिव बायर था। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अप्रोच करती है 145 के लेवल को अप्रोच करती है, तो यहाँ पर फिर सेलर जो है अपनी पोजीशन बनाकर ये जो हमारे नीचे के जो टारगेट्स हैं वो एस्टिमेटेड हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टारगेट अगर सपोज बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेकआउट दे देता है तो पीक रिजेक्शन पॉइंट जो हमारा बनता है वो बनता है 228 का, जो कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, सॉरी एम पैटर्न बना है, या डबल टॉप ले लो यहाँ पर जहां से फॉल आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर सपोज यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये सेलर या ये सेलर अपनी पोजीशंस किसी लेवल पर तो कवर करेंगे कि उनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो कहां से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 228 पीक पॉइंट है। ठीक है, पीक पॉइंट है जहां से हमें दोबारा से एक फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन हो जाए, तो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी या तो हॉल्ट करे थोड़ी देर, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हॉल्ट दिखाया, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का हॉल्ट दिखाया, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगी तो हमारे लिए टारगेट बन के आ सकता है 145, और अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी निकलती है तो 228 का टारगेट बन के आएगा। ठीक है, बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद डोमिनेंट कैंडल बन जाए रेड, तो उसके नीचे को हम एंट्री ले सकते हैं और उसके ऊपर का हम एसएल ले सकते हैं, क्योंकि वो ये शो करेगा कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर ही इस की लेवल पर सेलर एक्टिवेट हो चुका है, और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आएंगे वो इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आएंगे। बट अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन हो जाए, एक्सट्रीम गैप अप मतलब इधर, तो इधर हमें दो चीजों का वेट करना है, या तो 15 मिनट की कैंडल 228 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये वाला जो सेलर है उसकी भी कवरिंग हो जाएगी, और ये वाला जो सेलर है वो भी उसी कैंडल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसके नीचे का हम ऐसे लेके अपसाइड जो टारगेट हमारे मिल सकते हैं वो देख लेते हैं। अपसाइड हमारे को एक ये बहुत बढ़िया की लेवल है 418 का, तो हमारे को ये मिल सकता है क्योंकि यहां से काफी बारी रिजेक्शन आ चुका है। तो 418 डेफिनेटली एक बारी टेस्ट हो सकता है अगर इसके ऊपर का 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, बट अगर इधर 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल डोमिनेंट बेरिश कैंडल बन जाए, कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाए, तो उसके नीचे को हम एंट्री लेकर ऊपर एसएल ले सकते हैं और टारगेट अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गैप अप का सिनेरियो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमें वही सेम चीज देखनी है, पीक रिजेक्शन पॉइंट्स। पीक रिजेक्शन पॉइंट्स जो है हमारे पास ये एक जोन है, यहां से एक अप मूव आया है अप्रोक्सीमेटली 175 टू 200 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर डोमिनेंट ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे हम, और उसके नीचे एसएल ले सकते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा जो हो जाएगा टारगेट हो जाएगा। बट अगर ये लेवल मिले अगर डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बायर था जो कि 524 से लेकर 775 तक लेकर गया है, 250 पॉइंट की मूव का यहाँ से ऊपर गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव बायर होगा। तो यहाँ पर हमें बाइंग प्राइस एक्शन देखना है, या तो बुलिश डोमिनेंट कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे, या तो हैमर कैंडल होगी उसके ऊपर एंट्री ले लेंगे, या तो अगर हमें कोई प्राइस एक्शन नहीं मिलता तो हमें डेफिनेटली कंसोलिडेशन देखना है, या देखना है प्राइस अगर यहाँ पर सपोज ऊपर की साइड पे जाता है फिर एक पुल बैक देके अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, तो हम स्विंग के नीचे का एसएल लेके अपने ये की लेवल्स के लिए हम टारगेट्स ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।